वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं के पूजा पाठ पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार 26 फरवरी को इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की पूजा के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी है। वाराणसी जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने का अधिकार दिया था। इसी दिन रात में तहखाने में पूजा शुरू हुई। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि तहखाना लंबे समय से हमारे अधिकार क्षेत्र में रहा है, यह ज्ञानवापी का हिस्सा है और उसमें डीएम समेत प्रशासन ने जल्दबाजी में पूजा शुरू करा दी, जबकि इसके लिए समय था। पूजा तुरंत रोकनी चाहिए। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं और क्या है तहखानों का राज, जो भी पता करते हैं। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद के ढांचे के नीचे मौजूद व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा पाठ की प्रक्रिया जारी रख सकेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ दायर 2 अपीलों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद के ढांचे के नीचे मौजूद तहखाने पर 1993 तक हिंदू पक्ष का कब्जा था और वहाँ पूजा पाठ के साथ धार्मिक आयोजन होते थे। अदालत के इस फैसले को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा कि ज्ञानवापी परिसर में कितने तहखाने हैं और इनका रहस्य क्या है, तो यहाँ जान लीजिए कि एएसआई के सर्वे के पहले तक ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखानों की संख्या का सही अंदाजा नहीं था। कोई कहता था कि मस्जिद के ढांचे के नीचे 4 से 5 तहखाने हैं, कोई कहता था कि 3-4 हैं, लेकिन एएसआई सर्वे में 10 तहखानों का पता लगा। एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान अत्याधुनिक तकनीक, खासकर जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल करके मस्जिद के ढांचे के नीचे मौजूद तहखानों की असल संख्या के बारे में पता लगाया। 2 तहखाने जो खुली आंखों से दिखाई देते थे, उनमें से एक हिंदू पक्ष यानी व्यास जी का तहखाना कहलाता था और दूसरा मुस्लिम पक्ष का तहखाना कहलाता था, जिस पर मुस्लिम पक्ष का कब्जा था। लेकिन एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ज्ञानवापी के उत्तरी भाग में 5 चैम्बर और दक्षिणी भाग में 5 चैम्बर मौजूद हैं। इन्हीं 10 चैम्बर तहखाना माना गया है। खुली आंखों से दिखाई देने वाले 2 तहखाने ही फिलहाल खुले हैं, जिनके भीतर इंसान जा सकता है और वहाँ धार्मिक गतिविधियां होती रही हैं। वही आपको बता दें कि तीसरे तहखाने में एक कुआं मौजूद है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में एक कुएं का जिक्र भी किया है। यह कुआं व्यास जी के तहखाने से सटे तीसरे तहखाने में मौजूद है। एएसआई को इसके बारे में भी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए ही पता चला। दरअसल बाकी 8 तहखाने पूरी तरह से दीवारों के जरिए सील किए जा चुके हैं और इनके भीतर मिट्टी भरी हुई है। इन तहखानों में जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं है, क्योंकि इनमें मिट्टी भरकर दरवाजों को दीवारों से बंद कर दिया गया है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि इन तहखानों में पुराने ज्ञानवापी मंदिर के रहस्य छिपे हैं। इनमें हिंदू देवी देवताओं की अनेकों मूर्तियां, शिवलिंग और कई विग्रह हो सकते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसी किसी जानकारी को अपनी रिपोर्ट में नहीं दर्ज किया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित मस्जिद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया, इसके नीचे और पूरा फाउंडेशन हिंदू मंदिर का है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि बंद पड़े 8 तहखानों में मंदिर से जुड़े ढेरों अवशेष मौजूद हों, लेकिन इसका पता पुरातात्विक खुदाई से ही चल सकता है। वही आपको बता दे कि हिंदू पक्ष वजू खाने का एएसआई सर्वे चाहता है, क्योंकि यहाँ जो शिवलिंग जैसी आकृति मिली है उसे हिंदू पक्ष आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग कहता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसके फव्वारा होने का दावा करता है। इससे संबंधित हिंदू पक्ष की दोनों याचिकाएं इस वक्त अदालत में लंबित हैं। एक में वजूखाने का एएसआई सर्वे और दूसरे में ज्ञानवापी परिसर में स्थित मस्जिद के नीचे पुरातात्विक सर्वे की मांग की गई है। बहरहाल एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में साफ साफ लिखे जाने के बावजूद मुस्लिम पक्ष नहीं मानता कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे कोई तहखाना है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।